मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं बेबाक राय विद महबूब रजा। चलिए आज बातें करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के ऊपर। आप जानते हैं, समझते भी हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी रियासत है और इलेक्शन कमीशन का भी फरमान आ चुका है कि इलेक्शन तमाम सियासी पार्टियों के मुताबिक वक्त पर ही होना है। इलेक्शन कमीशन का दौरा भी यूपी में हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने एतबार से इलेक्शन की तैयारियों में लगी हुई है, जुटी हुई है और छोटी छोटी पार्टी भी अपने अपने एतबार से दावे कर रहे हैं कि मैं भी लड़ूंगा तो मैं भी लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश कई नामों की वजह से, कई कारनामों की वजह से जाने जाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात आती है तो यहीं पर बाबरी मस्जिद थी और यही मथुरा की ईदगाह भी है, ज्ञान वापी मस्जिद भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है और गंगा भी यहीं है, जमुना भी यहीं है। लखनऊ की शाम, बनारस की हसीन शुभ दिलकश का नज़ारा भी यूपी में ही मिलता है। ये तमाम वजूहात के बना पर जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सबका संगम है, सबसे बड़ी रियासत है, वहीं पर फिरका परस्त ताकतें हमेशा से यूपी के भाईचारा को, इत्तेहाद को मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, दलित के नाम पे हमेशा से तार तार किया है। झगड़े लड़ाई बार बार होते हुए रहें और होते ही रहेंगे। सियासी मफाद के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए करवाए जाते हैं। यूपी में इक़्तिदार के मुंतकली के इशारे भी दिए जा रहे हैं। यूपी की सियासी फिजा पल पल बदल रही है। कब किसके हक में जा रहा है ये कहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? यूपी की अवाम खामोश है, मगर नेता जो है खूब बोल रहे हैं, अब वादे भी खूब कर रहे हैं और जहां तक यूपी का सियासी जमातें वोटरों को रागिब करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार का वोट हमें मिले और हमारी सरकार दोबारा बन जाए, या फिर जिन लोग इक़्तिदार के दूर हो चुके वो लोग चाहते हैं कि हर हालत में इक़्तिदार पे कब्जा करना है। अपोजिशन जमात के नारे हैं बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना काल फेज 2 में लोगों का बेइंतहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाना। ये सारे मुद्दे अवाम के सामने में है, नज़र के सामने में है। और योगी हुकूमत का नारा है सोच ईमानदार, काम दमदार। तो मैं जो नारा है योगी हुकूमत का, यूपी की हुकूमत का, सोच ईमानदार काम दमदार, ये 4 वर्ड्स है, 4 अल्फाज है। ईमानदार उर्दू, काम उर्दू, दमदार उर्दू। मगर योगी हुकूमत को अगर अपने काम को दर्शाने की बात आती है, काम को समझिए जनता के सामने रखने की बात आती है, अपने आप को उर्दू के सहारा के लिए कि बगैर इनका कोई नारा नहीं बन पा रहा। मगर यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू को ही पहुंचाया जा रहा है। ये बोलने वाली बात नहीं है, ये आपके सामने, नजर के सामने में है। जिस पैमाने पर विजय यात्रा, विजय रथ कंटिन्यू अखिलेश यादव पूरे यूपी का असेंबली हलकों का दौरा कर रहे हैं, तूफानी दौरा कर रहे हैं, सैलाबी अंदाज में जनता इनके पास आ रही है, जनता के दरमियान में जा रहे हैं, भीड़ बड़े पैमाने पे आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी यूपी में परिवर्तन की हवा चल रही है, मुंतकली की फिजा चल रही है। इशारे दिए जा रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। ये मैं नहीं कहता, ये वहां की जनता कहती है, ये भीड़ कहती है। मगर भीड़ का कोई माय बाप नहीं होता है। कब किसके साथ चले जाए, कब किसके पास से निकल जाए, कब किसके साथ में आ जाए, ये कहना मुश्किल है। अमित शाह भी अपनी एंट्री कर चुके हैं यूपी में और मोदी जी का भी एंट्री हो चुका है। अखिलेश यादव तूफानी दौरे कंटिन्यू, विजय यात्रा हर असेंबली हलकों में जा रहे हैं और बार बार ऐलान भी कर रहे हैं। जिन हुकूमत ने अन्नाव से लेकर के हथरस तक महिलाओं के साथ अपमान किया, जनता वो भूली नहीं है। उसका जवाब 2022 के इलेक्शन में जरूर देगी। और वहीं पर प्रियंका गांधी भी पूरी ईमानदारी, पूरी समझिए के ताकत के साथ यूपी में जमी हुई है। जो यूपी में कांग्रेस का कहीं ना कहीं किला कमजोर हो चुका था, फिर से उसको मजबूत बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। और इस वक्त उन्होंने जो नारा दिया है, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 40% महिलाओं को आरक्षण, मतलब
40% ख्वातीन को रिजर्वेशन और इस किस्म के 40% महिलाओं को, ख्वातीन को सीट देना, ये इस किस्म के स्पेशल वादे हैं, नारे हैं। और ये देखने को भी मिल रहा है प्रियंका गांधी के साथ ख्वातीन हजरात जो है बहुत कंफर्टेबल फील करती है, उनके साथ आ भी रही है, उनको समझ भी रही है, सब चीज कर रही है। तो ये यूपी के ये सारे सवालात है। और उसी में असदुद्दीन अवैसी MIM की भी एंट्री होती है। 2017 में लड़े थे, कोई सीट नहीं आ पाई थी, मगर उन्होंने बोला कि ये 5 सालों में मैं यूपी में मजबूत हुआ हूं और मैं 100 सीट पर यूपी में लड़वाऊंगा और हमारी जो है पार्टी कुछ जीत करके भी आएगी। भले मेरे बारे में दूसरी पार्टियां कुछ भी बोले, मुझसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अदर पार्टियां, समाजवादी, कांग्रेस और BSP इस किस्म की पार्टियां उनको वोट कटवा के तौर पर भी बोल रही है और बहुत सारे लोग उनके BJP के एजेंट भी बोल रहे हैं, मगर असदुद्दीन अवैसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अमित शाह निजाम के बारे में बात करते हैं, निजाम हुकूमत के बारे में बात करते हैं, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। सहारनपुर के इजलास में असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं कि राज, जोगी राज के बारे में समझिए, ये राज क्या है। तो ये सारी बातें अपनी जगह में है, मगर यूपी का इलेक्शन इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपी में इलेक्शन जिस तरीका से वहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, BJP अपने दोबारा हुकूमत के वापसी के लिए सारे दांव पेच लगा रही है, सारे खेल, सियासी खेल भी रही, सारी बसाते बिछा चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में अखिलेश यादव भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं है, राजभर को अपने साथ ले चुके हैं। चचा शिवपाल यादव से भी बातचीत हो रही है और उधर जाट के लीडर राष्ट्रीय लोकदल को, उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया है। तो समझिए कि इस बार जो लड़ाई होने वाली है बहुत मुश्किल लड़ाई है। और बार बार जो है चार्जशीट में जो है लखीमपुर केस के मामला को भी अजय मिश्रा जी के लड़के का नाम आ चुका है, तो उसमें भी देखना है ये कहीं ना कहीं BJP के लिए नुकसानदेह होगा। किसान पूरी मजबूती के साथ यूपी में खड़े भी हैं और लड़ भी रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारे लोगों को कुचल दिया गया था, मार दिया गया था, ये मिनिस्टर साहब के साथ साथ गाड़ी से ये सारी बातें और महिलाओं का अपमान हुआ है, ये बातें हैं। CA NRC के ज़माने में मुसलमानों पर, माइनॉरिटी पर, अकलियत पर योगी राज में FIR दर्ज हुए, घर कुर्की तक कर दिया गया और मनोहर राणा साहब के साहबजादियों पर FIR हुआ। तो ये सब सारी बातें हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। 19% यूपी में मुसलमानों का वोट है, अकलियत का वोट है, 11% अप्रोक्स कमोबेश जो है ब्राह्मण जाति का वोट है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीका से प्रियंका गांधी यूपी में खेल रही है, सियासी खेल, उससे नजर आ रहा है कि जो पिछड़े हुए लोग थे, जो भूले हुए लोग थे, पुराने कांग्रेसियों को प्रियंका गांधी समेटने में भी लगी हुई है, इकट्ठा करने में भी लगी हुई है। ऐसा पहली बार ऑलमोस्ट 14 के बाद देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ यूपी में इलेक्शन लड़ रही है। अपना सब चीज योगदान कर दिया है प्रियंका गांधी, अपनी साख, अपना वजूद, कांग्रेस पार्टी के वजूद को, अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए। और वो दावा भी कर रही है भी सरकार बनाने में बड़ा रोल अदा करेंगे और सरकार भी बनाएंगे। दोनों का मुद्दा अखिलेश यादव भी चाहते हैं और प्रियंका गांधी भी चाहती है कि हर हालत में बीजेपी को सत्ता से दूर करना है। अगर हम 22 में कामयाब हो जाते हैं तो 24 का जो खेल है वो खेलने में मजा आएगा। अगर हम 22 में कामयाब नहीं हुए तो 24 में जो एम बिछाया है कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि 24 में सरकार बनाने का, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे। तो इसीलिए हर हालत में अखिलेश यादव पूरी ताकत लगा चुके हैं, प्रियंका गांधी पूरी ताकत लगा चुकी है कि हर हालत में हमें सत्ता परिवर्तन करना है। इसलिए कि यूपी में जनताओं का आवाम का कुछ भला नहीं हुआ है। लोगों के अंदर बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाएं, ख्वातीन हजरात महफूज नहीं है, कारोबारी हजरात के कारोबार ठीक नहीं चल रहे, कंटिन्यू कारोबार पर मार पड़ रहा है, व्यापारी हजरात भी ये मंदी से जूझ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सरकार के लिए, सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल काम नजर आ रहा है। इसलिए कि यूपी की सियासत पल पल बदल रही है और हर लोग का फोकस यूपी के ऊपर है। वहीं पर कोविड-19 का प्रोटोकॉल वगैरह को भी मानना है, धीरे भी आ रही है और थर्ड फेज का जिस तरीके से
ओमिक्रॉन का जलगार हुआ है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। मगर मैं एक चीज़ बताते चलूं, जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी कोविड समझिए बड़े पैमाने पे समझिए कि तबाह और बर्बादी ला रहा था। जब बंगाल में हो रहा था तो उस वक्त भी आपने देखा होगा। मगर ये सियासत है और राजनीति है, राजनीति में सब चलता है। राजनीति में सीट हासिल करना, जीतना, इलेक्शन करवाना, इलेक्शन लड़ना, यही अहम मकसद होता है। हम आपको यूपी के ऊपर पल पल की खबरें, यूपी के ऊपर पल पल की रुदाद आपको सुनाते रहेंगे। ये अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। हम मसाइल पर भी बात करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे। मगर आज एक ही चीज़ बेबाक राय में बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। यूपी का जो इलेक्शन है, चीफ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम सियासी पार्टियों ने कहा है कि हम लोग इलेक्शन जो है जो वक्त पर चाहते हैं। और योगी जी का भी बयान आ चुका है कि इसी महीने में इलेक्शन का डेट का अनाउंसमेंट होना है। चिराग पासवान ने भी कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल रामविलास इलेक्शन लड़ेगी। उधर मांझी जी की पार्टी भी बोल चुके हैं कि हमारी पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी, MIM भी लड़ेंगे। तो खेल यूपी में बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत मुकाबला बड़े पैमाने पे होने वाला है। मगर 2014 में मोदी जी का जो ग्राफ था, अमित शाह का जो नीति थी, वो कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है, वो मांग करती हुई नजर आ रही है। लोग योगी से भी खुश नहीं है, आपस में भी मतभेद है। ब्राह्मण समाज के लोग भी नाखुश है, उनका कहना है कि हमारे लोग को भी सही जगह नहीं मिली है। तो ये ब्राह्मण वोट एक तरफ कांग्रेस की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते रहिए सत्ता